नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट करीब फाइनल आ चुकी है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तमाम तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गढ़ थी बांकीपुर, लेकिन आज वो गढ़ टूट गई है और प्रशांत किशोर जी इस चुनाव को जीतने में कामयाब हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पास है और प्रदेश कार्यालय में बिल्कुल सन्नाटा ही पसरा हुआ है। जब चुनाव जीती थी बीजेपी में तमाम तरीके के धमाके होते थे। तमाम तस्वीर आप लोगों को दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे थे कि बांकीपुर उपचुनाव जब बीजेपी हारी है, इसको लेकर तमाम आप लोग खबरें देंगे। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपका भी स्वागत है। आप सोशल मीडिया वाले लोग बहुत एक्टिव हैं आज। जी जी, गढ़ टूट गया है, नेताजी का कुछ कहिएगा। देखिए, गढ़ क्या होता है? हाँ। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जी गढ़ तो 70 साल से कांग्रेस का था, उसको तो जमीन में मिला दिया। जी तो गढ़ टूटने की बात है तो पूरे देश के लेवल पर तो गढ़ तोड़ के बैठे हुए हैं हम लोग भी, इस लेकर के। और ये उपचुनाव था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से ही लिया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, जो पहले बांकीपुर के विधायक, जी सर, तो ये चुनाव है, इसमें जनता के पास बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं। खास करके उपचुनाव में स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो ज्यादा हावी होने लगते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं रहता लोगों के पास कि नहीं, मुझे भाजपा की ही सरकार बनानी है, मुझे मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। इस चुनाव को जनता ने अपने हिसाब से इसको देखा। कुछ जो हाल में जो घटनाक्रम घटे हैं उसका भी एक प्रभाव रहा। अब इसको प्रशांत किशोर लें तो प्रशांत किशोर जी तो इसके पहले बिहार चुनाव में थे ना भाई, 2025 में तो जीरो बैलेंस था ना। तो ऐसा 5 महीना में प्रशांत किशोर जी क्या बहुत चमक गए क्या? बात वो नहीं है। दरअसल जनता ने एक मौका उनको दिया कि कुछ बदल के देख लेते हैं, कर लेते हैं। कभी कभी सहानुभूति भी हो जाती है, बहुत तरह का फैक्टर है, कोई एक फैक्टर नहीं है ये। चुनाव हारने का सर मेन कारण क्या रहा सर? कहाँ आप लोग को कमी दिखी सर? वहाँ लोग ठीक नहीं कर पाए क्या? कुछ चुनावी माहौल में आपको कमियां नजर आई सर वहाँ पे? देखिए, चुनावी माहौल में क्या कमी होगा? भाजपा के लिए कहा जाता है भाजपा इज द पार्टी विद डिफरेंस। हम लोग तो 24/7 वाले आदमी। यहाँ तो लोग उल्टा कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक उपचुनाव के अंदर इस तरह से लगा हुआ था, इतने सारे उनके नेता लगे हुए थे, तो भाजपा तो लगते ही है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति को गंभीरता से लेते हैं, इसलिए कि कोई कमी नहीं रही। ये एक बिल्कुल मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये जो एक स्थानीय कुछ मामले ऐसे थे जिसको लेकर के उसका एक प्रभाव, एक इम्पैक्ट पड़ा। आप लोग तो विकास किए सर ना, विकास गुरु से, विकास को लोग खोज रहे थे सर। आज अटल जी ने विकास किया था जी। देश के अंदर में अटल जी ने जो विकास की गाथा लिखी थी, स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर के सब कुछ, सरकार कैसे गिर गई उनकी? एक वोट से सरकार गिर गई, जो केंद्रीय स्तर पर। इसीलिए विकास इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आप जीत जाएंगे। ऐसी कई घटनाएं घटी हैं कि विकास करने के बावजूद भी जो है सरकार नहीं बन पाती। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आरजेडी और प्रशांत किशोर की नूरा कुश्ती। अच्छा, आपने देखा होगा कि वोट बैंक जो आरजेडी का जो बेस वोट बैंक है वो सीधे प्रशांत किशोर जी में शिफ्ट कर गया। क्यों कर गया भाई? वो सीधे शिफ्ट भाजपा में क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नूरा कुश्ती है उनकी। लेकिन इससे आरजेडी को तो मान लीजिए हमारे लिए थोड़े देर के लिए एक सदमा का विषय है। हम भी चिंतित हैं, हम भी एक हद तक सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। किंतु राजद का तो पूरा पूंजी ही साफ हो गया ना। राजद का जो दोनों वो बेसिक जिस पर MY समीकरण आप कहते हैं, वो कहाँ चला गया? आप तो मीडिया से आते हैं ना, चुनाव भी होता है सर। हाँ, जाति समीकरण। तो ये तो राजद का तो पूरा जाति समीकरण साफ है। राजद तो धरातल से ही साफ हो गया ना प्रशांत किशोर के जीतने से। तो सोचने का तो विषय राजद के लिए बहुत ज्यादा है। हम थोड़ी देरी के लिए हमको अफसोस होगा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से नहीं जीत पाए। इससे सरकार का बनना या बिगड़ना भी नहीं निर्भर करता है। ये भी एक वजह है। जो वोटर ये देख रहे थे कि इस एक सीट से सरकार का बनना बिगड़ना नहीं, सहानुभूति उनकी भाजपा के साथ है, तो उन्होंने प्रयोग के तौर पर दिया। यही हुआ। देखिए, लगातार आपको बाकी तस्वीर दिखाया रहे थे। देखिए, सहानुभूति लोग जता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, परंपरा सीट थी, लेकिन हारे हैं। अफसोस है, कहीं न कहीं कमियां रह गई होगी। तमाम खबरें के साथ अब बढ़े हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।